आज के अखबार में मैंने एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी, सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। यह कहानी है केयू वरुणी की, जो कि अभी 90 वर्ष की उम्र में आ चुके हैं। और यह अगर हम बात करें तो यह मैकेनिकल इंजीनियर हैं, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैं भी हूं। तो इनकी कहानी मुझे बताने में एक अलग ही इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैं आप लोगों से साझा कर दिया। क्या है कि इन्होंने 90 साल की उम्र में 17वां पेटेंट हासिल किया है। किसके लिए हासिल किया है? गियर सिस्टम के लिए। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो ज़रूर जानते होंगे कि गियर सिस्टम क्या होता है। और 17वां पेटेंट मतलब 17वां इनका पेटेंट हुआ है। यह इन्होंने 90 वर्ष की उम्र में, तो लोग कहते हैं कि जो उम्र होती है वह बस और बस एक संख्या है। वह आपकी कार्य करने की दक्षता को नहीं घटा देती। जहाँ लोग आज 65 साल की एज में रिटायर होते हैं, वहीं इन्होंने 90 की एज में ट्रांसमिशन सिस्टम का एक अलग ही सिस्टम बनाया है। इसमें क्या है कि जैसे आप लोग जब कभी बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसमें आप लोग स्टेप बाय स्टेप एक्सेलरेशन लेते हैं। जैसे फर्स्ट गियर, फिर सेकंड गियर, फिर थर्ड गियर, फिर फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे जैसे जितने रेंज की कैपेसिटी की बाइक हो आपकी या फिर कार हो, तो उस स्टेप बाय स्टेप को इन्होंने क्या किया है, हटा दिया है। इसमें क्या होगा कि ऑफरिंग कंटिन्यूअस स्मूथ एक्सेलरेशन। अब जैसे एक होता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप का, कि जिसमें जितना आप स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही उसमें स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन यह ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं होता है, ज़्यादा टार्क इससे ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। अब यह क्या है कि ऑफरिंग कंटिन्यूअस स्मूथ एक्सेलरेशन, इसमें इन्होंने दो डिफरेंशियल सिस्टम का यूज किया और उसकी हेल्प से इन्होंने इसको 17वां पेटेंट लिया। तो इसमें इन्होंने जो मुख्य बात बताई आप लोगों के लिए, वो यह है कि देयर मस्ट बी गोल इन योर लाइफ। आपके जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। फिर उसके आगे इन्होंने क्या बताया कि अगर आप कुछ भी उद्देश्य नहीं रखते हैं जीवन में, तो आप क्या है कि बिना वजह के तनावग्रस्त होंगे, जो कि आपके लक्ष्य साधने की शक्ति को छीन लेगा। तो आप यह समझ लीजिए। फिर इन्होंने यह भी बताया कि सेक्रेट सक्सेस होने का, स्टे एक्टिव, आप जीवन में सक्रिय रहिए, स्टे फोकस्ड, आप केंद्रित रहिए, एंड नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, आपको कभी स्वप्न देखना बंद नहीं करना है, आपको हमेशा ड्रीमिंग करनी है। सपोज आज आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी ड्रीम जॉब है जूनियर इंजीनियर बनने की, लेकिन अगर आप जूनियर इंजीनियर की जगह आप एएलपी बन गए या टेक्नीशियन बन गए, तो आप उसको बंद नहीं कीजिए, आप लोग उसको जारी रखिए कि नहीं, हमको बनना है। तो फ्रेंड्स, मैं बस इतना ही बता दूं आपको कि एज एक नंबर है। जैसे इन्होंने एज को नतमस्तक किया, 90 की उम्र में भी 17वां पेटेंट हासिल किया। आप लोग भी अगर कहीं बार बार फेल हुए हैं, या फिर अब जैसे फेल से एक बात इन्होंने और कही कि इनके जीवन का जो टर्निंग पॉइंट था, इनके पूरे क्लास में, पूरे इंजीनियरिंग के कॉलेज में ये लास्ट अकेले आदमी थे जो फेल हुए थे। इनके टीचर ने कहा था कि इस बार हम सोचे थे रिकॉर्ड बनाएंगे कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा, लेकिन तुम फेल हो गए। तब से फिर इन्होंने उसके बाद कई नेशनल अवार्ड भी जीते, दो बार, एक बार 1972 में, एक बार 1990 में। तो क्या है फ्रेंड्स कि फेल होना बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका एएलपी का एग्ज़ाम ख़राब हुआ है, वो लोग अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो उसकी वजह से वो लोग टेंशन में नहीं रहें। अभी आपके सामने है जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम, एनटीपीसी का एग्ज़ाम। तो आप लोग मोटिवेटेड रहिए,
वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।